बच्चे सीईटी क्वालिफाइंग को लेकर पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने पूरे हरियाणा की एक संघर्ष समिति बनाई है युवाओं की। हर ज़िले से एक बच्चा लेके 22 बच्चों की मेरे ख्याल कमेटी, उस कमेटी के बच्चे आज आए। इनको जो है ना कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस लड़ने के लिए मेरे से उम्मीद लेके आए हैं। तो इनको जो वकील की ज़रूरत पड़ेगी, एक या दो, वो मैं अपनी तरफ से इनके वकील जो कोर्ट में इनकी लड़ाई लड़ सके, उसके लिए मैंने इनको कहा है। और परसों हाई कोर्ट चंडीगढ़ जाकर इनके वकील करा दूंगा। उसकी जो फीस वगैरह होगी वो मैं अपनी तरफ से पे कर दूंगा। उनकी मांग क्या है सर? इनकी मांग ये है कि सीईटी क्वालिफाई हो, जो मिनिमम मार्क्स 50% की जो कंडीशन है वो क्वालिफाई हो, उसको कंसीडर किया जाए। अब हरियाणा सरकार क्या रही, क्वालिफाइंग के बाद जितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं उसमें मात्र 4% बच्चों को जो है ना इंट्रो के लिए आगे प्रोसेस के लिए बुलाती है। जो इन बच्चों के साथ अन्याय है। मात्र 11 लाख, 11.5 लाख बच्चों ने जो अप्लाई किया था, उसमें से 25 और 30 हज़ार बच्चे मात्र उसमें क्वालिफाई हो रहे हैं। ये तो हरियाणा प्रदेश के बच्चों, युवाओं के साथ नौकरी के नाम पर, सीईटी के नाम ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है कि उनके साथ एक बेपद्दा मजाक है। मैं विधानसभा में इनकी पुरजोर आवाज़ उठा चुका हूँ, आप सब ने देखा होगा, लेकिन ये अंधी बहरी सरकार को समझ में नहीं आता। तो उसके लिए अब इन बच्चों ने कोर्ट में जाने का जो फैसला लिया है, उसके लिए मैं तन मन धन से इनके साथ हूँ। और मैंने इनको वहाँ इनके लॉयर कराने के लिए परसों मैं चंडीगढ़ में इनके लॉयर, हाई कोर्ट के अच्छे वकील इनके कराऊंगा। उसकी फ़ीस मैं अपनी तरफ से दूंगा। ये आज मेरे से उम्मीद लेके आए थे, मैंने इनको हम एक सीईटी क्वालिफाइंग परीक्षा है जो हरियाणा सरकार ने कंडक्ट करवाई है, उसको क्वालिफाई को लेकर यहाँ हमारे मैम से विधायक बलराज कुंडू जी के पास आए हैं। और इन्होंने पहले भी सीईटी को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट किया है और काफ़ी बच्चों के लिए आवाज़ उठाई है और आगे आए हैं। और अब आज इनसे यही आके मिले हैं, तो इन्होंने कोर्ट के लिए वकील करके हमें दिया है। और आगे भविष्य में जितनी भी जो चीज़ें हैं ना हेल्प, उनके लिए हमें पूरा आश्वासन दिया है। और कोर्ट के लिए जो वकील है वो हमारे को प्रोवाइड करवाया है इन्होंने। और पहले भी काफ़ी आवाज़ उठाई थी और बच्चों का तन मन धन से साथ दिया है इन्होंने। विधायक ने विधानसभा में दिया आपकी आवाज़। अब हमारे हरियाणा में 90 विधायक हैं, उनमें से जो जितने भी हैं, किसी ने भी सीईटी क्वालिफाई को लेकर सबको ज्ञापन दिया गया, सांसद को, एमपी को, सबको दिया गया, पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। सिर्फ एक बलराज कुंडू जी ऐसे हैं जो दहाड़े हैं पूरे उसमें, बच्चों के लिए पैदल यात्रा भी की है और जगह जगह रुके हैं, गांव का हाल भी देखा है, बच्चों से मुलाकात भी की है। और आज यहाँ आए हैं, आते ही जो भी सहायता हमने मांगी है तुरंत इन्होंने प्रोवाइड की है और वकील के लिए भी बोल रहा है। मात्र 2.5 क्विंटल 3 क्विंटल जो है ना गेहूँ पैदा हुई है, तो वो किसान तो मर गया बेचारा। जितना उससे ज़्यादा तो उसको निकलवाने में, उसकी जो कटाई के अंदर पैसे देगा है जितने का, तो उसके अंदर तो वो किसान का क्या हाल होगा, उसके मन पे क्या बीतरी होगी। और जो मुझे आज निंदाना में मेरे पास फ़ोन आया था, जो को पटवारी वगैरह, वो 18% का नुकसान दिखा रहे हैं, मात्र 18%, जिसमें 1 रुपया नहीं मिलना। 25% से कम से तो कोई मुआवजा है ही नहीं ना। तो 18% के लॉस दिखाकर जो है ना एक भ्रम फैलाकर ये हालात कर रखे हैं। और एक दूसरी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखी। आज भी लगभग 30 से 40% किसान जो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ उसका, किसान का, वो बेचेगा कहाँ से। पोर्टल जो है ना बंद पड़ा है। ये पोर्टल के चक्कर में ऐसे पूरे प्रदेश को फंसा के खड़ा कर दिया है कि किसान हो, गरीब हो, कमेरा हो, कोई भी हो, वही पोर्टल के चक्कर में भाग्या फिर रहा है। आज किसान सीएससी के चक्कर काट के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराए या अपने गेहूं की फसल को निकाले। आज कितनी बड़ी पीड़ा और दुविधा के अंदर किसान। ये देख सामने आप सुन रहे थे जिस प्रकार की व्यथा आज किसान के साथ बीत रही है कि उस साइलों के ऊपर 4-4 झरने से किसान के गेहूं को जो है ना चेक किया करके उसमें से निकाला जा रहा है। जब किसान के इस गेहूं में 4-4 झरने लग जाएंगे तो किसान तो गया। पहले तो इस भगवान की मार ने जो है ना, ओलावृष्टि ने और बेमौसमी बारिश ने इतना भयंकर नुकसान किसान को कर दिया। इस सरकार जो बड़े बड़े दावे करती थी गिरदावरी कराकर मुआवजा देने की, वो तो अभी तक चालू की नहीं है। 15 तारीख से शुरू करने की बात कर रही है। आज मेरे ख्याल 30% 35% गेहूँ की फसल तो निकल चुकी है और वो 2-4 दिन में 50% ज़्यादा निकल जाएगी। सरसों की सारी फसल खेत में से आ चुकी है, जो भी नुकसान के बाद जो भी बची थी किसान के पास में। अब कौन सी गिरदावरी कराकर कौन सी जस्टिफिकेशन बनाएगी ये सरकार? इस किसान के साथ महज एक धोखा और सरेआम झूठ बोलकर जो है ना उसके साथ एक छलावा करने के अलावा कुछ नहीं कर रही। एक आज सरेआम दिख रहा है। मैं आज ये मेरी 5वीं मंडी है। मैं उचाना होके जींद जुलाना होकर आज यहाँ पहुँचा हूँ, चंडीगढ़ से आया हूँ। हर जगह ये हाल है। जब जो खरीद करने प्रोक्योरमेंट का मिनिस्टर
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो बड़ी बड़ी बात करता है, उसके अपने हल्के उचाना की 3 मंडियों में मैं जाके आया हूँ। वहाँ ना बारदाना है, ना खरीद हो रही, ना उसमें गेहूं की उठाई हो रही। वहाँ पे जो कोई बिलिंग ही नहीं हो रही, कोई गेट पास ही नहीं दिया जा रहा है। उनको यही नहीं पता कि किस उसके अंदर गोडाउन के अंदर इस गेहूँ को उठा के ले जाना, तो उठाओ कैसे होगा। तो जो जर्जर हालत, जो चीज़ वहाँ किसान बैठा है 4-4, 5-5 दिन से अपनी सरसों को लेकर, यहाँ कम से कम आज मेरे को इतना तो 1-2 ने कहा है कि यहाँ उठ रहा है, बारदाना नहीं है। सरसों का बारदाना ना होने की वजह से उसका जो ना परचेजिंग नहीं हो रही। आज 3-3, 4-4 दिन से किसान यहाँ मंडी के अंदर बैठा है अपनी सरसों की फसल को लेकर। वहाँ तो खरीद भी नहीं हो रही, उसके अपने गृह जिले उसमें विधानसभा के अंदर वहाँ खरीद भी नहीं हो रही। तो ये हालात, ये सच्चाई है जब उनके उप मुख्यमंत्री प्रोक्योरमेंट मिनिस्टर के खुद के उसमें ये हाल है। बाकी प्रदेश का क्या हाल था ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 4 बार पीसी कर चुके हैं कि किसी किसान को जो है ना परेशान नहीं किया जाए, होने देंगे, एक दाना परचेज करेंगे और पूरा किसान को भाव देंगे। और आज अभी जो मैंने पूछा है कि हमारे महम के जो है जो वो गाड़ियाँ गई थी, उसके अंदर जो कट लग रहा है 35% का जो है ना कट लगा, तो किसान तो गया बर्बाद। जो ये सरकार झूठी बात मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले दावा किया था, वो उसके जो कट का जो होगा वो हम भुगतेंगे। उस बात के लिए कहाँ भुगत रहे हैं वो अडानी वाले जो है ना। राज तो उनको ये बोल दिया वो जो लॉस क्या कटित करेंगे वो बताएं भी 4 दिन के बाद। ये जो गेहूं वहाँ उतर चुका है उसका क्या होगा। अब ये या तो आड़ती मरेगा, क्योंकि किसान तो कार आड़ती का झगड़ा भी होगा, किसान पूरा मांगेगा, आड़ती देगा कहाँ से, जो वहाँ कट लग जाएगा। तो एक नई समस्या पैदा कर दी है। आज ये चाहती है सरकार ये आड़ती सब कुछ दुकानदारी छोड़ के भाग जाए और ये जो है ना इसकी बंद हो जाए। जो ये चाहती है ये सरकार का, ये जैसे यूपी दूसरे प्रदेशों में होता है, वहाँ उनको शोषण करके मनमर्जी के भाव से जो फसल को खरीद होती है, वही हालात यहाँ बनाने की पे सरकार ये तुली हुई है। इनकी मनसा नीयत बिल्कुल भी किसान के हित में नहीं है। ये किसान को बर्बाद करने में तुली हुई है सरकार। ये पिछले दिनों का 3-3 साल का मुआवजा आज तक जो है ना कुछ भी किसान को नहीं मिला है। तो जो जिस प्रकार की हालात है, ये देख के लगता है ये सिवाय हवाई बातें और ये झूठ बोलकर इनके नेता, जो स्थानीय नेता जो यहाँ बड़ी बड़ी अखबारों में न्यूज़ चैनल में आते हैं, ये कराएंगे वो कराएंगे। मैं कहता हूँ उनको पकड़ के लेके आओ और यहाँ मंडियों के अंदर बैठाओ और मैं भी खड़ा होता हूँ साथ में। वो किस प्रकार से झूठ बोल कर लोगों को बरगलाते हैं। तो ये इस सरकार की सच्चाई का पता चल चुका है। ये किसान की विरोधी सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, जुमलेबाज सरकार है। अब इसका पतन निश्चित है, लोगों ने मन बना लिया है।